आज मैं करूंगी गर्मियों में फलों के राजा आम की बात। आपके घर में आम ज़रूर आता होगा, लेकिन फलों का राजा आम सिर्फ खाने के काम नहीं आता। ये आम आपको भी राजा बना सकता है। जी हाँ, आपकी किस्मत पलट सकता है। आज मैं आपको वो उपाय बताने वाली हूँ जिससे फलों का राजा आपको भी राजा बनाएगा। आपको आम के अनसुने उपाय और वास्तु टिप दूंगी। आज मैं आपको आम को कैसे यूज़ कर आप खुद को सुंदर बना सकते हैं, ये ब्यूटी टिप भी दूंगी। साथ ही सबसे टेस्टी मैंगो शेक बनाने की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। और हाँ, आज मंगलवार है तो आपको अचूक हनुमान मंत्र की पूरी जानकारी भी दूंगी। आपको रूठे ग्रह आपसे कैसे प्रसन्न होंगे, हनुमान जी के साथ बाकी देवताओं को प्रसन्न करने वाले भोग की जानकारी भी आपको दी जाएगी। आज का पहला महाउपाय क्या है, अब ये जानते हैं। क्या माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं? ऐसे में सुबह और शाम को घर में पूजा करते हुए आपको आरती ज़रूर करनी चाहिए। आरती करते समय धूप और दीपक ज़रूर जलाएं। दुश्मन और कर्जा समाप्त होता चला जाएगा। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद ज़रूर आप पर रहेगा। ये आम बड़े ही कमाल का होता है। खाओ तो मन मीठा हो जाता है और उपाय करो तो ज़िंदगी मीठी हो जाती है। तो चलिए अब आपको आम के कुछ खास उपाय और वास्तु से जुड़ी जानकारी दे देती हूँ। इस सीज़न खाने के साथ साथ उपाय भी कीजिएगा, बहुत काम आएंगे। घर के द्वार और चौखट में भूल कर भी आम और बबूल की लकड़ी का उपयोग ना करें, इससे अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपका काम अच्छा है, मेहनत करते हैं, कारोबार कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन काम से आपको सक्सेस नहीं मिल रही या काम में या घर में शांति नहीं है, तो आपको इस उपाय को करना है। रोज़ नहाने के पानी में आम का एक पत्ता, पीपल का एक पत्ता, दूर्वा के 11 पीस और तुलसी का एक पत्ता और बिलपत्र डालकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए नहाएंगे तो सभी तरीके की प्रॉब्लम्स, ग्रहों की तकलीफ़ें, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी और आपको अपनी ज़िंदगी में मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। अब आम से जुड़े कुछ उपाय जानिए जिनसे गुरु ग्रह के दोषों को दूर किया जा सकता है। जी हाँ, गुरु से जुड़ी पीली चीज़ों का दान करें। पीली चीज़ें जैसे सोना, हल्दी, चने की दाल, आम भी उन्हीं पीली चीज़ों में से है जिसका दान करना चाहिए। गुरुवार को गुरु ग्रह के लिए व्रत रखें। इस दिन पीले कपड़े पहनें, बिना नमक का खाना खाएं। भोजन में पीले रंग का पकवान जैसे बेसन के आप लड्डू ले सकते हैं, आम, केले आदि भी शामिल करें। आम के पत्ते मांगलिक काम के दौरान बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। इसके बिना कोई भी शुभ काम पूरा नहीं होता, चाहे गृह प्रवेश हो, विवाह या पूजा। गृह प्रवेश और हवन के मौके पर तो आम के पत्तों का तोरण भी लगाया जाता है। इसका धार्मिक कारण होने के साथ ही वैज्ञानिक आधार भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आम हनुमान जी को प्रिय फल है। इसके लिए जहाँ भी आम और आम का पत्ता होता है वहाँ हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जीज सब की सब अपने आप चली जाती हैं और शुभ काम में बाधा नहीं डाल पाती। आम के पत्तों का शुभ काम में प्रयोग करना ये भी एक इंसान को कुदरत के साथ ही एक रिलेशनशिप है, समझिए। ज़्यादातर घरों में आम के पेड़ लगे ही होते हैं, आपने देखा ही है, और लोग बड़े शौक से आप इनको देखेंगे कि अलग अलग तरह से आम का पेड़ लगाते भी हैं, अलग अलग कॉर्नर्स पे लगाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसका घर के आसपास लगा होना, जब आम का पेड़ आपके घर के आसपास लगा होता है, आपको किस तरह की हानि पहुंचा सकता है? दरअसल घर के पास आम का पेड़ होना आपके बच्चों पर बुरा असर डालता है। ऐसे पेड़ शौक से तो कभी भी ना लगाएं, और अगर पहले से मौजूद हो तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस पेड़ के आसपास ऐसे पेड़ लगाएं जो शुभ माने जाते हैं, जैसे नारियल, नीम, अशोक आदि का पेड़ आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी पेड़ ना काटें, ना उसे नुकसान पहुंचाएं। कोई भी पेड़ हो उसमें भगवान का वास होता है, इसीलिए पेड़ काटने का महापाप कभी ना करें। पेड़ों की हिफाजत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। आम को सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल ना करें, आम से आप खूबसूरत भी बन सकते हैं। आपको एक स्पेशल ब्यूटी टिप दिखाने जा रही हूँ जो आप अपने घर में ही कर सकते हैं और अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको एक पैक बनाना सिखाऊंगी जिसमें सिर्फ, बहुत सिंपल है, जिसमें सिर्फ मैंगो और बेसन आपको चाहिए। 2 स्पून मैंगोस और 2 स्पून बेसन आपको लेना है। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे, बेसन और मैंगो।
और मैंगो का पल्प ज़रूर बना लें। ये एक आप इसको थिक पेस्ट बनाएंगे। ध्यान रखें कि बेसन और मैंगो अच्छे से मिक्स हो जाए, पेस्ट अच्छे से बनानी है। अब ये पैक रेडी है। अब हम इसको फेस पे लगाएंगे, पूरा फेस कवर करेंगे और नेक भी, कि नेक फेस के साथ साथ नेक पे भी टैनिंग हो जाती है समर्स में। अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए ड्राई करेंगे पैक को। 15 मिनट हो गए हैं इसको पैक को लगाए हुए। उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे, देन वील सी द इफ़ेक्ट। अगर आप भी चाहते हैं घर बैठे बैठे आपकी टैनिंग, ब्लैमिशेस ये सब रिमूव हो जाए, तो आप ये पैक यूज़ करें। इससे आप देखना आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर घर पर मेहमान आए तो उन्हें आप गर्मियों में मैंगो शेक ज़रूर पिलाएं। आपको मैंगो शेक कैसे बनाना चाहिए, आइए वो जानते हैं। गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में सबसे ज़्यादा लोगों को आम पसंद है, लेकिन आम का जो रस होता है वो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को, और इसीलिए उसकी खास रेसिपी बताने हमारे साथ आज है उत्कर्षा नाइक। हेलो। हेलो एवरीबॉडी, आइए देखिए मेरे साथ मैं कैसे बनाती हूँ आम रस। तो सबसे पहले क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है आम रस बनाने के लिए? पहले तो आम बहुत सिंपल है, वाकई में ये रेसिपी बहुत सिंपल है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। आम का रस आपको निकालना है। आम लीजिए, इसको साफ से धो लीजिए, उसके बाद आप इसको पटक लीजिए ताकि अंदर जूस जो है सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये है हापुस आम अल्फांसो। आप इसको थोड़ा सा निकाल लेंगे, जो उसका डंठल है, और शुरुआत का रस आप थोड़ा निकाल देंगे, क्योंकि इस रस में थोड़ा एक अजीब सा वो डंठल वाला टेस्ट होता है, कड़वा सा। उसके बाद इसको अच्छे से मल लीजिए और धीरे धीरे इसका पूरा जूस आप निकाल लीजिए। ये देखिए मैंने बहुत सारा जूस निकाल के रखा है, और बर्तन थोड़ा बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि जब आप इसको गैस पे चढ़ाते हो तो ये थोड़ा फेंकता है, यू नो, चटक 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 करके उसके ऊपर आता है। फुल पे गैस नहीं रखना है, गैस आपको सिम पे रखना है और आप इसको चलाते रहेंगे। इसको चलाने का और अच्छे से मिक्स करने का और एक तरीका है, वो ये एट द सेम टाइम आप इसमें चीनी डालेंगे। इसके लिए क्या कहेंगे ये रेसिपी के लिए? ये उबाल के जो है मैं थोड़ी देर रखती हूँ सिम गैस पे। इसका टेस्ट इसके बाद बहुत अच्छा खिलता है। आप अगर कच्चा निकालते हो आमरस और कच्चा खाते हो तो एक बार ये ट्राई करके देखिए, आप दोबारा कभी कच्चा नहीं खाओ। हल्का सा ना नमक भी डालना है, और एक चीज़ इसमें ऐड करते हैं, वो है केसर। केसर को भी पकाना पड़ता है? थोड़ा सा पकाना पड़ता है, हल्का सा। इसमें ऐड करना है दूध। इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से उतर के आता है दूध में केसर का रंग उतर गया है अंदर, देखिए, दैट इज द कॉम्बिनेशन। एक तरह से समझ लीजिए आमरस को छौंक लगा दिया है केसर का। दाल का तड़का होता है, वैसे आमरस को छौंका दे के तड़का दे दिया है एक तरीके से। केसर आमरस कहते हैं इसको। आमरस का कॉम्बिनेशन जाता है पूरी के साथ, आटा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सूजी, गर्मा गर्म और साथ में आमरस हो तो बस। सो फाइनली आमरस और पूरी रेडी है, और ये मैं टेस्ट करके बताने वाली हूँ कैसे बनी है। मतलब ये बिल्कुल आई थिंक परफेक्ट टेस्ट है, केसर का स्वाद आ रहा है इसमें, और लग रहा है कि हाँ गर्मी के मौसम में मैंने कई दिनों बाद ऐसे घर का जो आमरस और पूरी होती है वो खाए। थैंक यू सो मच उत्कर्षा। अब आज का दूसरा महा उपाय क्या है, ये आपको बताते हैं। सवाल ये है कि क्या माँ लक्ष्मी को मेहरबान करना चाहते हैं? नारियल एक आंख का मिल जाए तो आप पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी, ये समझिए वो मेहरबान है। आपको क्या करना है, एक्चुअली अक्सर आपने देखा होगा कि 2 आँखों वाला और 1 मुंह वाला, यानी कि जैसे 2 आँख और 1 मुंह वाला, इस तरीके का 3 आँखों जैसा नारियल मिलता है। 1 आँख और 1 मुंह वाला नारियल अगर आपको मिल जाए तो रोज़ लक्ष्मी मंत्र पढ़कर, लक्ष्मी माँ का कोई भी मंत्र पढ़कर सिंदूर और चांदी के वर्क को चढ़ाना चाहिए। गरीबी, पावर्टी सब दूर होती है। फल सिर्फ खाने के लिए नहीं होता, बल्कि आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रही हूँ जिससे बिना पैसे खर्च किए 4 दिन में आप बेहद खूबसूरत बन सकती हैं, बिल्कुल चांद के टुकड़े की तरह। आप जब सब्जी काटती हैं तो क्या उसके छिलके फेंक देती हैं? अगर हाँ, तो अब आपको आगे से उन्हें संभाल कर रखना है। छिलके जिन्हें आप फेंकती हैं, दरअसल उनसे ही आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। कैसे, आइए बताती हूँ।
खीरे की स्लाइस काटकर आँखों पर रखने से आँखों को ताजगी मिलती है और आपके अंडर आई सर्कल्स, जो ये डार्क सर्कल्स होते हैं, ये भी काफ़ी हद तक दूर जाते हैं। चेहरे पर खीरे के छिलकों को 15 मिनट तक लगा कर रखें और इसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लीजिए। चेहरे में चमक आएगी और आपको नज़र भी आएगी। इसी तरीके से टमाटर में मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो स्किन को हेल्दी बनाते हैं। इसके छिलके से चेहरे की मसाज करें, चेहरा दमकने लगता है। आलू के छिलकों को चेहरे पर लगाने से धब्बे, झाइयाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अगर चेहरे पर बहुत दाने होते हैं तो उसमें भी आराम मिलता है। शकरकंदी, झुर्रियाँ, काले दाग, आंखों के नीचे काले घेरे, इन सब की समस्या होने पर शकरकंदी को कूट कर लगाने से आराम मिलता है। 10 मिनट बाद इसे हटाकर धो लीजिए। ऐसा हफ्ते में अगर आप रेगुलरली करेंगे आपको आराम मिलेगा। इसी तरीके से नींबू का जूस, जी हाँ, नींबू का जूस और उसका छिलका अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे पर हल्का हल्का मसाज करने के लिए, तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा आपको बताती हूँ। आपके स्किन के सारे दाग धब्बे जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी और एक्स्ट्रा ऑयल भी निकलेगा। इसी तरीके से गाजर को मिक्सी में पीस लें और उसका लेप चेहरे पर लगा लें। इससे चेहरे की गंदगी निकल जाती है। गाजर में विटामिन सी होता है जो चेहरे को साफ सुथरा और चमकदार बना देती है। करेला, जी हाँ, करेला सिर्फ स्वाद में कड़वा होता है लेकिन इसके गुण बहुत होते हैं। अब इसे पीस कर लगाने से चेहरे पर जो छोटे छोटे दाने या उबड़ खाबड़ स्किन होती हैं ये दूर हो जाती है। साथ ही चेहरे की स्किन में एक टाइटनेस आ जाती है। चुकंदर का जूस या इसको पीस कर चेहरे पर लगाने से चेहरे के डार्क स्पॉट जो है वो ठीक हो जाते हैं और स्किन टोन भी सही हो जाता है। मूली के छिलकों को कभी भी ना फेंकें। इसमें विटामिन B6 होता है जो आपकी स्किन को खूबसूरत बनाता है। इसके छिलकों को चेहरे पर रगड़ें और बाद में पानी से धो लें। हनुमान जी के मंत्रों की महिमा तो अपरंपार है, साथ ही बजरंग बली का ग्रहों से भी अनूठा कनेक्शन है। आपको दोनों की जानकारी दूंगी। ग्रहों को प्रसन्न करना और किस मंत्र के उच्चारण से क्या होगा आप दोनों जान लीजिएगा। बीमारी से बचाकर खुद को सेहतमंद रखने के लिए आपको सौमित्र प्राणदाय नमः, काम पूरा करने के लिए ओम रामदूताय नमः, जन्मदिन पर ओम चिरंजीवने नमः, कंपटीशन में सफलता के लिए ओम गुणादयाय नमः, शत्रु पर विजय के लिए ओम शूराय नमः, खुद को ईश्वर के करीब ले जाने के लिए ओम महायोगिने नमः, भक्ति के लिए ओम राम भक्ताय नमः, हर बिगड़ा काम बनाने के लिए ओम हनुमते नमः। अब ग्रहों की बात करते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ग्रहों को भी मनाया जा सकता है। जी हाँ, राहु केतु, इनकी छाया से ही जीवन में कष्ट आ जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी पर राहु केतु का प्रभाव है, काल सर्प दोष है, तो हनुमान जी की पूजा करने पर इन दोषों से मुक्ति मिल जाती है। सूर्य भगवान, ये तो हनुमान जी के गुरु हैं, तो सूर्य देव की अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो सूर्य देव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, वाइस वर्सा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, प्रिय हैं। इसीलिए अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो सूर्य के साथ साथ चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु को भी मजबूत करते हैं। शुक्र, हनुमान जी में बल के साथ साथ और भी कई गुण हैं। अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो शुक्र आपसे प्रसन्न होते हैं, आप क्रिएटिव इंसान बनते हैं, म्यूज़िक और आर्ट से आपका जुड़ाव होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान है श्री राम का नाम का जाप करना। हनुमान मंदिर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताज़े पके हुए फल और सूखा मेवा अर्पित करें। हनुमान जी को बेसन की डिश भी बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही सुगंधित धूप जलानी चाहिए और हवन करना चाहिए। हनुमान मंदिर जाएं, प्रभु के दर्शन कीजिए और बजरंग बली का श्रृंगार कीजिए। संकट आपसे कोसों दूर रहेंगे। जानते हैं आज का तीसरा महाउपाय। क्या कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है? कर्ज देने के लिए पैसा ना मिल पा रहा हो तो आप तिजोरी या गले में लाल चंदन का पाउडर 8 मंगलवार शुक्ल पक्ष के होने चाहिए उसको डालें। इससे धन जुड़ने लगेगा। पाउडर डालते समय आपको जो मंत्र बोलना है वो जानिए। मंत्र है ओम महाभोग प्रदे देवी महाकाम प्रपूर्ते सुख मोक्ष प्रदे देवी धनदाय नमस्तुते। आज बजरंग बली की बात कर ही रहे हैं तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको बजरंग बली और बाकी भगवानों को क्या भोग लगाना चाहिए ये भी बता दें।
सबसे पहले हनुमान जी की जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले हनुमान जी को किसका भोग लगाना चाहिए वो जान लीजिए। केसर या बूंदी, लड्डू, बेसन के लड्डू, रसीली इमरती, मालपुआ, इन सब का भोग लगाएं। विघ्नहर्ता गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाना चाहिए। गणेश जी को मोदक बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान विष्णु को खीर और सूजी का हलवा बेहद पसंद होता है, इसीलिए उन्हें इसका भोग लगाइए। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है। ऐसे में कृष्ण को इन्हीं का भोग लगाइए, माखन और मिश्री को मिलाकर। शिव जी को भांग का प्रसाद बहुत पसंद है। यही वजह है कि शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को भांग का भोग प्रसाद के तौर पे चढ़ाया जाता है और ग्रहण भी किया जाता है। माँ अन्नपूर्णा को अन्न के बने पदार्थ जैसे पायसम, खीर बहुत पसंद होती है। लक्ष्मी जी को सफ़ेद रंग की मिठाई पसंद होती है। देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सफ़ेद रंग की मिठाइयों का आप उनको भोग लगाएं। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अपने घर में अगर आपको लगता है कि आपके रिश्तेदारों से आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो आम के पेड़ की एक वास्तु टिप भी है। देखिए, आम का पेड़ 12 महीने इस पर हरियाली रहती है, कभी सूखा नहीं पड़ता, और इसके फल जो होते हैं उन्हें राजा माना जाता है। हालांकि इसके कच्चे फल लोग तोड़ लेते हैं और इतनी छाया देने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा पत्थर आम के पेड़ पर ही पड़ते हैं। लेकिन ऐसे में हम इसकी एक छोटी सी वास्तु टिप को यूज़ कर सकते हैं। आप एक खूबसूरत सा गूगल से चित्र डाउनलोड कीजिए जिसमें आम के पेड़ की फ़ोटो हो, पर उसमें पके हुए आम हो, कच्चे आम नहीं, पके हुए आम, येलो येलो पके हुए आम। इस तस्वीर को अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप लगा लेंगे तो आपका नेचर भी ऐसे हो जाएगा कि आप लोगों की मदद भी करेंगे और उनको मीठे फल भी देंगे और छाया भी देंगे। यानी कि आप एक नॉर्मल इंसान के लेवल से ज़्यादा बड़े और ऊंचे हो जाएंगे। ऐसा ज़रूर लगाइए अपने घर के ईस्ट में अगर आप लोगों के धर्म कर्म या अच्छे कामों में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब चौथा महा उपाय जानिए। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या वास्तु दोष दूर नहीं हो रहे हैं? ऐसे में आपको क्या करना है? आपको धूप, आरती, दीप, पूजा, अग्नि को मुंह से फूंक मारकर कभी भी नहीं बुझाना है, खुद बुझने देना चाहिए। पूजा कक्ष में धूप, अगरबत्ती और हवन कुंड हमेशा दक्षिण पूर्व में रखें, इससे घर का वास्तु दोष ठीक होता है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है कल आपको राशि के हिसाब से? आइए झटपट आपको बताते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लोग सूर्य को जल दीजिए कल के दिन जरूर। लक साथ दे रहा है आपका 67%। वृश्चिक राशि के लोग घर में कल अगरबत्ती जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। मिथुन राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप करें। लक सपोर्ट कर रहा है 69%। कर्क राशि के लोग मंदिर में धूप अगरबत्ती जलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। सिंह राशि के लोग सूर्यदेव को प्रणाम करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपका 70%। कन्या राशि के लोग अपने इष्ट देव को याद करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। तुला राशि के लोग दुर्गा माँ की पूजा कीजिए आप। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 77%। वृश्चिक राशि के लोग गणपति जी की पूजा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। धनु राशि के लोग शिव जी का नाम लीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 82%। मकर राशि के लोग मीठा कम खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। कुंभ राशि के लोग हनुमान जी की आरती जरूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। और मीन राशि के लोग मंदिर में फूल चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। फेसबुक पर विवेक शर्मा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली विवेक की वाइफ का पार्लर अच्छा नहीं चल रहा है, इसको ठीक करने के उपाय जानना चाहते हैं।
अपनी वाइफ को कहिए पार्लर में प्रमोशनल स्कीम्स लगाएंगी। प्रमोशनल स्कीम्स लगाएंगी, उसका जो प्रिंट आउट होगा उसको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में लगा लेंगी और इसके पीछे 2000 का नोट दीवार पर लगा देंगी। ऐसा करके देखिए, धीरे धीरे उनकी क्लाइंटेल बढ़ जाएगी। शो के अंत में आपको बताते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या नौकरी नहीं लग रही है? ऐसे में महाकाली शाबार मंत्र, ओम काली कंकाली महाकाली मरे सुंदर जिए काली 4 वीर भैरू 84 तब तो पूजू पान मिठाई अब बोलूं काली की दुहाई। ये मंत्र की साधना 7 दिन की है और मंत्र सिर्फ 41 टाइम्स बोलें। 7 दिन तक रोज एक नारियल महाकाली को अर्पण करें। जब भी ये साधना करें तो 7 दिन ही करें। मंत्र सिर्फ 41 टाइम्स बोलना है। कल हम बात करेंगे आपके श्रृंगार की। जी हाँ, कैसे करें 16 श्रृंगार, कैसे दिखें महारानी जैसे, इस पर कल खूब डिटेल में बात होगी। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।